हेलो फ्रेंड्स, ग्रासिम ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 10 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो हम नंबर देखने वाले वो स्टैंड अलोन नंबर है और वैल्यू करोड़ में। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 8,926 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,768 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 8,120 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें अच्छा खासा 32% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 8,720 करोड़ का था, तो उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम रहा है 9,153 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,028 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 8,222 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑपरेशन रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 9,407 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,701 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 8,452 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि हमने देखा जो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% का इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% का इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। वैसे इस क्वार्टर में भी कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंसेस है वो जो टोटल इनकम से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस क्वार्टर में भी कंपनी लॉस में ही है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके साथ यहाँ पर एक कंपनी को लॉस हुआ है एडिशनल 114 करोड़ के आसपास, जो कि एक्सेप्शनल आइटम का लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। उसका भी असर हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हुए नेट प्रॉफिट और लॉस देख लेते। तो नेट लॉस रहा है कंपनी को इस क्वार्टर में लगभग 288 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 441 करोड़ का लॉस हुआ था। और दिसंबर क्वार्टर में 168 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो लॉस में कमी देखने को मिली है। लगभग 35% की कमी हमें लॉस में देखने को मिली है। हालांकि लास्ट ईयर में भी कंपनी को मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए लगभग 716 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल आइटम का लॉस हुआ था। उसके वजह से लास्ट ईयर कंपनी का घाटा बढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो लगभग 71% की बढ़त लॉस में हुई है, यानी कि ये निगेटिव है। वैसे मार्केट में जो ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 110 करोड़ का लॉस का था, तो उससे कंपेयर में लॉस में ज्यादा बढ़त हमें देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। अब आगे बढ़ते और ईपीएस भी देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -4 रुपीज 28 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -6 रुपीज 66 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में -2 रुपीज 53 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें ईपीएस के लॉस में कमी देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त भी देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव भी है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का, उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला। लेकिन नेट प्रॉफिट में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था नेट प्रॉफिट का, उससे भी ज्यादा लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।